सब अच्छे होंगे, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के साथ। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब यहाँ पे देखिए, ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। तीन साइड का मेजरमेंट। तो तीन साइड का ऐसा कोई एक शेप है जो हमें बताइए, तो क्या होता है वो? ट्रायंगल। बिल्कुल सही, ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये तीन साइड का होता है। तो स्पेसिफिकली हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इसका तीन साइड्स होता है, तीनों साइड्स का नाम डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। और यहाँ पे देखिए, हाइपोटेनियस जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला होगा, ठीक है। ना कि जो ऐसे गिर रहा है वो होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि सर हम लोग तो ऐसे ही पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक ट्रायंगल ऐसे लेते हैं और यहाँ पे इसको 90 डिग्री हम लोग बोल देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो गिर रहा है, आप बोलिएगा कि ये हो गया हाइपोटेनियस, लेकिन गलत जवाब, ठीक है। हाइपोटेनियस ये वाला होगा, राइट। समझ में आया? और इसके अलावा इसके दो साइड्स और होते हैं, ठीक है। और वो दोनों साइड हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल हम लोग यहां ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंगल हम लोग अगर यहां ले रहे हैं, एंगल हम लोग यहां ले रहे हैं, और तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। मतलब हम लोग अगर यहां बैठ जाएं, सामने जो ये बिल्डिंगवा दिख रहा है ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके पास जो ये जमीनवा है बिल्डिंग का दूरी वो बेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है ना, और हम लोग यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर बोल रहे हैं तो ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है ना, और ये एंगल के सामने वाला, यानी कि अगर हम लोग यहां बैठ जाएं और यहां से देखें तो सामने जो बिल्डिंग वा दिख रहा है अगेन वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इसके पास जो इसका दूरी दिख रहा है वो बेस हो जाएगा, राइट। समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो हम लोग इसमें 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है ये है साइन थीटा। और इस अगर हम लोग ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा, और ये दूरी जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो हम लोग इसको P, H और B लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होगा अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग डिफाइन कर दिए, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं याद हो रहा है तो हम लोग एक चीज सीखेंगे, P ठीक है। इसको आप याद रख कर लीजिए ऐसे, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे और यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे tan लिख लेते हैं,
तो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिख रहा है क्या, ठीक है। वैसे ही कॉस में देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan के लिए हम लोग ऊपर से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए कोसेक के लिए नीचे से हम लोग देख लेंगे, ऐसे करके नीचे से देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और सेक के लिए देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट के लिए देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए हम लोग को एक्चुअली में दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने का जरूरत है। यहां पे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बताए थे, राइट। और cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस बताए थे, ठीक है। अब यहां पे देखिए tan थीटा, ठीक है। तो इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर हम लोग कर देंगे तो यहां पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कट जाएगा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच जाएगा। तो यही ना tan थीटा हुआ जी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, कोसेक थीटा। तो यहां पे देखो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से देखो साइन थीटा को ही उल्टा करके लिख दिया है क्या, यानी कि 1 बाई साइन थीटा लिख दिया है क्या, ठीक है। तो यहां से कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और यहां से सेक थीटा देखो, है ना, सेक थीटा क्या बताए थे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉस थीटा को देखो, कॉस थीटा को देखेंगे तो ये उसी का उल्टा लिखा हुआ है क्या, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है क्या, राइट। समझ में आया। और यहां पे कॉट थीटा देखोगे तो कॉट थीटा क्या बताए थे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये देखिए यहां पे tan थीटा का ही उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये cos थीटा बाई sin थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस मर गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। यानी कि cot थीटा जो होता है cos थीटा बाई sin थीटा भी होता है, और 1 बाई tan थीटा भी होता है। यानी कि ये tan थीटा को ही पलट के हम लोग लिख देंगे तो वो हो जाएगा, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे। इफ cos A equals to 4 by 5, find all other trigonometric ratios. Find all other trigonometric ratios, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। यानी कि cos A का वैल्यू दिया हुआ है 4 by 5, ठीक है। तो हम लोग ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो इसको हम लोग डायरेक्टली 4 और 5 लिख के ट्राइंगल में असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, है ना, या फिर जो दिया है वही मानते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेट बेस इक्वल टू 4k और हाइपोटेनियस इक्वल टू 5k, ठीक है, 5, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, ये हो गया 4k और हाइपोटेनियस क्या हो गया 5k। तो अगर ये आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका एक साइड नहीं दिया हुआ है, अब दो साइड पता है हमें पहले से, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस
theorem we know hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो पाइथागोरस चचा एक थे वो हम लोग को सिखा के गए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 5k का स्क्वायर है ना, और परपेंडिकुलर क्या है नहीं दिया हुआ है, तो लेट अस से p ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, और बेस क्या दिया हुआ है 4k का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट के पेज में इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया 25k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, राइट। ये 25k स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, राइट। अब यहां से देखो ये प्लस में इस साइड है तो इधर आके सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा इक्वल्स टू p स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 9k स्क्वायर, और यहां पे दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो p स्क्वायर का p हो जाएगा 9 का 3 और k स्क्वायर का k, तो p की परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k आ गई, राइट। तो यहां से देखो ये जो ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर 3k है एंगल a के अकॉर्डिंग, बट जो परपेंडिकुलर है वो 3k है, बेस जो है वो 4k है और ये 5k है, राइट। तो साइन a क्या हो गया 3k अपॉन 5k, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो k से k कैंसिल हो गया और ये 3/5 हो गया। ठीक है, cos a क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 4/5। ठीक है, अगर तुम लोग को याद नहीं रहता है साइड में लिख लो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो यहां से देख लो tan a के लिए, तो लास्ट वाला था tan a के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है 3k और बेस क्या है 4k, तो 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल 3/4 अगेन, राइट। साइन cos tan निकल गया। अब कोसेक a है ना, तो कोसेक a यहां से देखे साइन a का जस्ट उल्टा हो जाएगा है ना, तो 5/3, और सेक a जो होगा वो cos a का उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/4, और cot a जो होगा वो tan a का उल्टा हो जाएगा यानी कि 4/3, रोल्स रिवर्स। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल एट बी, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter, है ना। तो हमें निकालना है sin A cos A, sin A cos A, और दूसरा निकालना है sin C cos C। तो अगेन यहां से देखिए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं और ये कह रहा है कि राइट एंगल B पे है, और AB है ना, A इसको मानते हैं, C इसको मानते हैं, AB 24 दिया हुआ है और BC 7 दिया हुआ है, BC है ना। तो यानी कि ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस चचा क्या बताए हैं है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस
Pythagoras चचा का theorem, by using Pythagoras चचा का theorem we get hypotenuse का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। साथ साथ में बोलिएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 7 का स्क्वायर तो सबको पता है 49, और 24 का स्क्वायर फटाफट निकालिए तो कितना आया, 24 into 24। मुझे भी पता ही है लेकिन मैं बस करके दिखा रहा हूँ। 4 4 जा 16 का 6, हाथ में बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और 24 2 जा 48, है ना। तो 6 9 8 17, 4 और 1 5, 576 आ गया। वेरी गुड, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए, है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 आ गया। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर 625, या फिर दोनों तरफ रूट कर लो अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो ये 25 हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट। तो यहां से देखिए, है ना, ये A था, ये B था, ये C था, ये 7 था, ये 24 था और ये 25 आ गया पाइथागोरस चचा की मेहरबानी से। ठीक है, तो हमें पूछा है साइन ए। तो अब देखो, साइन ए जब पूछ रहा है तो हम लोग यहां पे बैठ गए और सामने वाला बिल्डिंग वाला देख लिए। ठीक है, पहले बताओ साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, नहीं याद आता है तो वो एक बार साइड में पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है, तो साइन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बैठ के सामने वाला बिल्डिंग वाला देखें तो वही परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये 7 और हाइपोटेनियस क्या हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट वाला यानी कि 25। ठीक है, cos ए क्या हो गया, यहां से देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और बेस क्या हो गया, रास्तावा हो गया, यानी कि 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। ठीक है, सिमिलरली यहां पे पूछा है साइन सी। ठीक है, तो अब हम क्या किए, हम यहां से उठ के यहां जाके बैठ गए। ठीक है, यहां जाके बैठ गए और देखे बिल्डिंग हमको ये दिख गया। ठीक है, पहले बताओ साइन सी होता क्या है, अगेन ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, साइन थीटा की वैल्यू। और यहां हम लोग बैठ के देखें तो हम लोग के लिए बिल्डिंग ई ना हो गया जी, ये हो गया। ठीक है, तो ए बी अपना परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 24। ठीक है, और रास्तवा ई हो गया BC, यानी कि ये 7, तो 24/7 हो गया साइन C का वैल्यू। अभी पूछ दिया कि cos C का वैल्यू बताओ, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और बेस क्या है, ये रास्तावा, अगेन रास्ता बेस है, तो यानी कि 7 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, यानी कि 25। ओके, आशा करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, एंड थैंक यू, और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप ढेर सारा सवाल सॉल्व करें इस पे बेस्ड, और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ें, और आप हमारे 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन करें। आप हमसे डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। ओके।